एक इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर जिसे पाकिस्तान हाई कमीशन ने स्पेशली इनवाइट किया था और फिर एक दिन सीबीआई ने उसे अरेस्ट कर लिया स्पाइंग के चार्जेस में। क्या सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग बनाना ही उसकी गलती थी या फिर ये एक सोची समझी हुई प्लानिंग थी आईएसआई की तरफ से? आज इस वीडियो में हम उसी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर, एक ट्रैवलर या फिर एक स्पाई। वेलकम टू द ट्रूथ। मैं दीपान्विता, आप देख रहे हैं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी स्पाई केस। ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर जिसका यूट्यूब चैनल था और जिसमें वो अपनी पाकिस्तान जर्नीज दिखाती थी। लेकिन दिक्कत यहाँ शुरू होती है, वो सिर्फ 380K सब्सक्राइबर के बावजूद पाकिस्तान के हाई कमीशन से स्पेशल इनविटेशन ले रही थी। अब भाई इतनी छोटी ऑडियंस के बावजूद अगर कोई 3 बार पाकिस्तान जाता है तो ऑब्वियसली एजेंसीज अलर्ट हो जाती है। उसने अपने ब्लॉग्स में पाकिस्तान के स्ट्रीट्स, फूड, कल्चर सब दिखाया। लेकिन जब डेट्स मैच की गई तो पता चला कि ये वीडियोस हमेशा एक स्पेशल पॉलिटिकल या मिलिट्री इवेंट के बाद ही अपलोड होती थी। कोइंसिडेंस या कुछ ज्यादा ही कॉन्वीनियंट? बैक स्टोरी ऑफ ज्योति मल्होत्रा 26 साल की एक लड़की, हरियाणा की हिसार से। 2011 में यूट्यूब पर एक चैनल बनवाया, ट्रैवल विद जो, पर 8 साल तक कुछ अपलोड नहीं किया। फिर 2019 में पहला ब्लॉग अपलोड हुआ, इंडिया की टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने वाला। उसने 2018 में पासपोर्ट बनवाया और फिर शुरू हुई उसकी फॉरेन ट्रैवल जर्नी। लेकिन दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। उसके व्यूज बहुत ज़्यादा नहीं थे, इनकम भी एवरेज थी, पर लाइफस्टाइल अल्ट्रा लग्जरी, फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स, 5 स्टार होटल्स। पैसे आ कहाँ से रहे थे? ये पहला रेड फ्लैग था। राइज ऑफ ए ब्लॉगर और ए कवर। ज्योति रेगुलर ब्लॉग्स बनाने लगी, थंबनेल्स बोल्ड, टाइटल्स कंट्रोवर्शियल। ये सब उस टाइम हो रहा था जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्लिकबेट से व्यूज पा रहे थे। उसके सब्सक्राइबर 380K तक पहुंच चुके थे, बट तब भी इनकम और लग्जरी लाइफस्टाइल का मैच नहीं हो रहा था। एजेंसीज ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। तभी पता चला ज्योति 3 बार पाकिस्तान गई और ये नॉर्मल वीजा ट्रैवल नहीं था, बल्कि स्पेशल इनविटेशन पे हाई कमीशन के इवेंट्स में गई, जैसे पाकिस्तान नेशनल डे और इफ्तार पार्टी। पैसा और पावर। सीबीआई ने जब उसका बैंक रिकॉर्ड्स चेक किया तो क्लियरली दिख गया कि उसकी इनकम और उसका खर्च मेल नहीं खा रहा था। कोई ब्रांड कोलैब नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, फिर भी वो लाखों का खर्च कैसे कर रही थी? जब सवाल पूछा गया तो जवाब था, मैं अपने सेविंग से ट्रैवल करती हूँ। एजेंसीज ने डाउट किया, क्या ये सेविंग्स थी या आईएसआई फंडिंग? इसी केस में 11 और लोगों के नाम सामने आए जो सिमिलर तरीके से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को प्रमोट किया करते थे। दानिश, आईएसआई एजेंट। दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में उसकी मुलाकात हुई एक आदमी से, नाम था दानिश। इनिशियली दानिश ने एक जेन्युइन ट्रैवलर की तरह ही बात स्टार्ट की, लेकिन धीरे धीरे उसने ज्योति से कहा कि उसके वीडियोस पाकिस्तान की इमेज इम्प्रूव कर सकते हैं। तुम सिर्फ सच दिखाना चाहते हो ना, तो पाकिस्तान की असली चेहरा दिखाना जरूरी है। ऐसी बातें दानिश करता था। वो उसे सॉफ्ट प्रोपागेंडा के लिए कॉन्विंस करता गया और फिर एक दिन उसे पाकिस्तान बुलाया गया स्पेशल वीजा के साथ। एजेंसीज ने ये भी रिवील किया कि उसे इंडिया की आर्मी ऑफिसर्स, अटरी वाघा बॉर्डर और सेंसिटिव जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। क्या वो जानबूझकर कर रही थी या किसी ट्रैक में आ गई थी? यूट्यूब पे स्पाई वर्क।
ज्योति के चैनल पर व्यूज कम थे, बट उसका लाइफस्टाइल था फर्स्ट क्लास। बिजनेस क्लास फ्लाइट्स, लग्जरी होटल्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स और इनकम सिर्फ कुछ हजार रुपए महीना यूट्यूब से। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया और फिर पता चला ज्योति के वीडियोस स्पेशली उन दिनों पोस्ट होते थे जब इंडो पाक टेंशन होती थी। जैसे कश्मीर अटैक के बाद उसने एक वीडियो अपलोड किया, लाहौर की गलियां जहां सिर्फ अमन है। कोइंसिडेंस? एजेंसीज ने तो नहीं माना। पाकिस्तान ट्रिप्स एंड ऑपरेशन सिंदूर। ज्योति ने अब तक 3 बार पाकिस्तान ट्रैवल किया और हर ट्रिप पे उसका कनेक्शन वहाँ के ऑफिशियल से रहा। एक इम्पोर्टेंट डिटेल ये भी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन पहले 6 मई 2025 को वो न्यू दिल्ली में थी, दानिश के टच में। अब सवाल ये था, आईएसआई को एक ट्रैवल ब्लॉगर से क्या चाहिए था? पाकिस्तान में पहला कदम। पाकिस्तान में पहुंचते ही ज्योति का वेलकम किया गया अली हसन के थ्रू, दानिश के क्लोज एसोसिएट। वही मैनेज कर रहा था उसका स्टे, ट्रैवल और शेड्यूल। अली हसन ने उसे मिलाया कुछ स्पेशल लोगों से, साकिर, राना शहबाज। ये दोनों आईएसआई के ऑफिसर थे और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। स्पाई नेटवर्क में कदम। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति को एक्सक्लूसिव हाई सोसाइटी पार्टीज में ले जाया गया। वहाँ नेटवर्किंग हुई, लेकिन ट्रैवल के नाम पर नहीं, इंटेलिजेंस शेयरिंग के नाम पे। उसने साकिर का नंबर सेव किया जट रंधावा के नाम से, ताकि किसी को शक ना हो। वापस आने के बाद भी कांटेक्ट चल रहा था दानिश, साकिर और राना के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड स्नैपचैट में। उनका कम्युनिकेशन हाईली एनक्रिप्टेड था और इसी वजह से एजेंसीज को भी उसे ट्रेस करने में वक्त लग गया। इफ्तार पार्टी और नजदीकियां। 23 मार्च 2024 पाकिस्तान का नेशनल डे। हाई कमीशन में एक इफ्तार पार्टी रखी गई थी। दानिश ने पर्सनली इनवाइट किया ज्योति को। उस पार्टी में सिर्फ ज्योति ही नहीं थी, और भी बड़े इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर्स आए थे, लेकिन दानिश की नजर सिर्फ ज्योति पर ही थी। 1 महीने बाद अप्रैल 2024 में ज्योति का 10 दिन का पाकिस्तान टूरिस्ट वीजा अप्रूव हो गया। दानिश ने पर्सनली इंश्योर किया कि वीजा एक्सटेंड भी हो जाएगा। रियल मिशन स्टार्ट्स। पाकिस्तान में उसकी सेकेंड विजिट के टाइम दानिश ने उसकी मुलाकात करवाई अली हसन से, एक और आईएसआई हैंडलर। वहाँ पे उसे कुछ जगह दिखाई गई जहाँ पे नॉर्मल टूरिस्ट अलाउ नहीं होते। फिर दानिश ने उसका वीजा एक्सटेंड करवाया और काफी कॉन्फिडेंशियल लोगों से भी मिला दिया। ज्योति का काम था इंडियन आर्मी के मूवमेंट्स के बारे में इन्फो कलेक्ट करना, लोकल लोगों के इंटरव्यूज लेना जिसमें पाकिस्तान की इमेज अच्छी दिखाई जाए। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे उस कंटेंट को पुश करना, सब कुछ एक ब्लॉगर के रूप में छुपा हुआ था। पास्ट अटैक्स एंड टाइमलाइंस। और ये तो सिर्फ सरफेस था। उसका कश्मीर ट्रिप हुआ जनवरी 2025 में, वही कश्मीर जहां से 3 महीने बाद पहलगाम अटैक हुआ। उस ट्रिप के ब्लॉग उसने ओपनली यूट्यूब पर डाले, बट लोकेशंस सस्पिशियसली मैच करते थे उन जगहों से जहां अटैक प्लानिंग हुआ। एक और शॉकिंग ट्विस्ट, पाकिस्तान ट्रिप कश्मीर के बाद ही हुआ, तो क्या कश्मीर में ग्राउंड स्टडी की गई थी? Was she a link between two lands? पहलगाम अटैक के बाद स्टार्ट होता है ऑपरेशन सिंदूर, एक वारलाइक काउंटर ऑफेंसिव। हमारी आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज हाई अलर्ट पे आ गई थी। हर सस्पिशियस एक्टिविटी, हर फॉरेन लिंक पर नजर थी। इसी दौरान 11 मई 2025 पंजाब के मालरकोटला से एक और फीमेल अरेस्ट होती है, गुजला। एक और नाम, एक और शॉकिंग कहानी। गुजला एक 32 साल की विडो थी जिसने कबूल किया
वो आईएसआई के लिए स्पाई कर रही थी और उसे रिक्रूट किया था एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने, दानिश AKA एहसान उर रहीम। दानिश ने गुजला से कहा, तुम्हारा ख्याल हम रखेंगे, तुम्हें शादी भी करवा देंगे, सपोर्ट मिलेगा, सिर्फ थोड़ा काम करना होगा। काम? पंजाब में आर्मी मूवमेंट्स के फोटोज वीडियोस भेजना, टेलीग्राम में कांटेक्ट रखना और पैसा फोन पे और गूगल पे से मिलता था। रिकॉर्ड्स ने सब कुछ प्रूव कर दिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट किया और दानिश को आइडेंटिफाई कर लिया, एक आईएसआई एजेंट जो इंडिया के पाकिस्तान हाई कमीशन में अंडर कवर था। 13 मई की रात दानिश को इंडिया से एक्सपेल कर दिया गया। ये सिर्फ एक पर्सन का एग्जिट नहीं था, ये था एक स्पाई वेब का ब्रेकडाउन। उसके बाद सिर्फ 3 दिन बाद हरियाणा के हिसार से अरेस्ट होती है ज्योति मल्होत्रा, वही यूट्यूबर जिसके पहले ट्रिप से लेकर ब्लॉग सब सस्पिशियस हो चुका था। एजेंसीज का सवाल सिर्फ एक था, ये सब कनेक्शन कैसे बने? ज्योति और दानिश का कोई लिंक था क्या? दिल्ली पुलिस ने फाइनली ज्योति को अरेस्ट कर लिया। चार्जेस लगे स्पाइंग फॉर पाकिस्तान, देशद्रोह, इलीगल फंडिंग, एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना। उसके फोन से कुछ एनक्रिप्टेड चैट्स भी रिकवर हुई जिसमें दानिश के साथ उसका कांटेक्ट कंफर्म हुआ, लेकिन दानिश तो मिसिंग है और ज्योति अभी भी कहती है मैं सिर्फ एक ट्रैवलर हूँ। अब सच क्या है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आईएसआई का सोशल मीडिया एजेंडा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के हाई कमीशन का टारगेट था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपना पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना। ज्योति से कहा गया था कि अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे पाकिस्तान के सपोर्ट में कंटेंट बनाए। उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे 13 लाख। एक इन्फ्लुएंसर्स के रूप में उसकी पावर का यूज करके आईएसआई चाहती थी एक सॉफ्ट नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। ज्योति का टास्क था सेंसिटिव इंडियन लोकेशन की इंफॉर्मेशन गैदर करना, अनक्लासिफाइड बट रिवीलिंग ट्रैवल ब्लॉग्स बनाकर इनडायरेक्टली इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, आईएसआई हैंडलर के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन मेंटेन करना, सिक्योर एप्स के थ्रू। और एक शॉकिंग चीज, इंडोनेशिया के बाली में भी दानिश के साथ गई थी ज्योति, जो एलिजेंटली पाकिस्तान हाई कमीशन का स्टाफर था। फिनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस। एजेंसीज ने उसकी फिनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक की। उसका लैविश लाइफस्टाइल, लग्जरी होटल्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, सब कुछ उसकी डिक्लेयर्ड इनकम से मिसमैच कर रहा था। सस्पेक्ट किया जा रहा था कि ये सारी ट्रिप्स पाकिस्तान के पैसों से स्पॉन्सर की गई थी। ज्योति के घर की फिनेंशियल सिचुएशन भी उसकी इंस्टाग्राम वाली जिंदगी जैसी नहीं थी। अरेस्ट, चार्जेस एंड रिमांड। ज्योति को 17 मई को अरेस्ट किया गया। उस पर लगा है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, सेक्शन 152, एंडेंजरिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कोर्ट में पहली बार 18 मई को प्रोड्यूस किया गया और 22 मई तक 5 दिन की रिमांड पे रखा गया। इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। अभी भी इंटरोगेशन चल रहा है। लार्जर आईएसआई स्पाई रिंग। शॉकिंग बात यह है कि ज्योति अकेली नहीं थी। इस केस में 11 और स्पाइस पकड़े गए हैं, हरियाणा, पंजाब और यूपी जैसे स्टेट से। ये लोग 5,000 से 10,000 में देश से गद्दारी कर रहे थे। सबक एंड सवाल। ये केस एक चेतावनी है हम सब के लिए। सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर एक नेशनल थ्रेट बन सकता है अगर वो जानबूझ के या अनजाने में किसी फॉरेन एजेंडा का हिस्सा बन जाए तो। ज्योति गिल्टी थी या नहीं थी, ये अभी भी कोर्ट में डिसाइड होना बाकी है, लेकिन सवाल तो बहुत गहरे उठ चुके हैं। पाकिस्तान को एक ट्रैवल ब्लॉगर से क्या काम था? क्या वो सिर्फ एक पॉन थी या प्रॉपर ट्रेंड एजेंट?
और अगर ऐसे एक ज्योति थी तो और कितनी छुपी हुई है। आपको क्या लगता है, ज्योति सच में स्पाई थी या फिर उसको सिर्फ एक स्केपगोट बनाया गया था? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर रखना। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। जय हिंद।